Students, welcome to Education is the Life with your favorite शिल्पा मैम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या पढ़नी है? विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें पढ़नी है। इसमें देखिए क्या क्या पढ़नी है, अक्षीय स्थिति एंड निरक्षीय स्थिति, जो कि एग्जाम में अक्षीय निरक्षीय पूछा जाता है। एग्जाम के तौर पर ये आपका क्या है, इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, तो इसको अच्छे तरीके से याद करिएगा। तो चलते हैं हम क्या पढ़ने, पहले अक्षीय स्थिति। इसमें हम बताएंगे, कहना चाहेंगे, थ्योरी में तो हम कहे थे कि पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, लेकिन अगर आपको डेरिवेशन करनी होगी तो आपको सबसे पहले क्या करनी है, आपको फिगर अच्छे तरीके से बनाकर उसे समझनी है कि मैंने फिगर में क्या 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 किया, तभी आप डेरिवेशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अक्षीय निरक्षीय क्या है। पहले हम क्या देखेंगे, अक्षीय स्थिति, बाद में हम पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर बना दे रहे हैं, दो बिंदु हमने ली, क्या ली, दो बिंदु मैंने ली कि नहीं ली, ए क्या ली, एक बी। एक पर आवेश हमने प्लस क्यू, एक पर माइनस चार्ज ले ली। उसके बीच में जो दूरी है उसको हमने 2l क्या है, मैंने द्विध्रुव आगोड़ में बता चुकी हूँ, उसकी दूरी है। तो इतनी बात समझ में आई कि मैंने अच्छी स्थिति में दो बिंदु ली, ए एंड बी। एक पर हमने प्लस चार्ज रखी, एक पर माइनस चार्ज, उनके बीच की दूरी को हमने क्या ले लिया, 2l। वह का अच्छी स्थिति क्या है, जब ये कह सकते हैं कि जब बिंदु ए तथा बिंदु बी के बीच खींची गई रेखा को हम आगे बढ़ाएंगे, यानी क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, अक्षीय स्थिति। इसी अक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आई होप इतना तो समझ में आया कि दो बिंदु ली, दो पर आवेश है प्लस एक माइनस, दोनों के बीच की दूरी को हमने 2l मान लिया। जब एक बिंदु दोनों बिंदु के बीच खींची गई रेखा को हम आगे बढ़ाते हैं तो हमें अच्छी स्थिति प्राप्त हो जाती है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करनी है, उसके किसी एक बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करनी है, क्या, इसको भी मान लीजिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इतना बात समझ में आई। और इन दोनों के बीच में एक उदासीन क्या होगा, बिंदु होगा, जिसे हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो इतना समझ में आया कि इस उदासीन बिंदु को हमने m मान ली, और इसके किसी बिंदु पर ही हमें क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर पूरा दूरी 2l है, तो a से लेकर m तक की दूरी आपकी क्या हुई, l हुई। क्या हुई, l हुई। थोड़ा बड़ा बना दे रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा। दो बिंदु हमने लिया, इसको आगे E A B प्लस Q माइनस Q, बिंदु M 2l। तो हमें क्या ज्ञात करनी है, यानी पूरा दूरी कितना 2l है, तो A से लेकर M तक की दूरी कितना होगी, l होगी, इसकी दूरी भी l होगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये भी आपका एकांक आवेश है जो कि धनावेशित है। यहाँ पर देखेंगे कि जो m की दूरी है, m है यहाँ पर उदासीन बिंदु है, यहाँ से और कहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप क्या मान लेंगे, r मान लेंगे। क्या मान लेंगे बाबू, r मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पर माइनस चार्ज है, ये प्लस है, तो ये अपने ओर आकर्षित करेगा। इसकी दिशा क्या हुई, दिशा ये हुई कि नहीं हुई, यानी अपने ओर आकर्षित कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये आपका क्या होगा, E माइनस Q, ये पता चल गई। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये भी प्लस, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे कि नहीं करेंगे, तो इनकी दिशा किस डायरेक्शन में होगी, इस तरफ होगी। तो इसका डायरेक्शन चेंज है कि नहीं, तो इसको हम क्या मान लेंगे, E प्लस Q। इन्हीं दोनों बिंदु के आवेश को हमें क्या ज्ञात करनी है, परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है। आई होप इतनी बात तो समझ में आएगी।
अब हम देखेंगे यदि M और B के बीच की दूरी L है और M और P के बीच की दूरी क्या है, क्या आपका R है, तो B और P के बीच की दूरी कितनी होगी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसकी दूरी L है और इसकी दूरी R है, तो B और P की दूरी कितना होगी, कितना होगी, R माइनस L होगी। क्या होगी, R माइनस L होगी। तो आई होप आपको फिगर अच्छे से समझ में आई है। अब हम चलेंगे दोनों का क्या निकालने, परिणामी तीव्रता निकालने। तो देखते हैं, हम जानते हैं विद्युत आवेश की फार्मूला क्या होती है, इक्वल्स क्या होती है, इक्वल्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, एक ही आवेश होगा आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें क्या माइनस का विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, यानी पहला ई माइनस क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब यहाँ की इसकी दूरी क्या देखेंगे कि नहीं, इसकी दूरी क्या है, किस डायरेक्शन में, बीपी से की है, बीपी, इसकी दूरी क्या है, बीपी का होल स्क्वायर। और इसकी दिशा, क्योंकि यहाँ एक सदिश राशि की दिशा होती है, यानी ये एक क्या है, सदिश राशि है, तो हमेशा लिख देना, इस पर तीर बना देना, किस साइड है, इस साइड, यानी कहाँ जा रहा, पी से कहाँ जा रहा है, बी में, तो हम क्या लिखेंगे, पी बी, और इस पर एक तीर सदिश का निशान लगा देंगे। ये आपका था क्या, समीकरण। अभी समीकरण 1 नहीं हुआ, इसका मान यहाँ पर रखेंगे। तो ई बराबर क्या हुआ, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा, तो ई माइनस क्यू अपान होगा। अब यहाँ पर इसका मान पुटअप करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे, तो रख दीजिए, क्या होगा, क्यू नॉट बीपी, कितना मान हमने बताया, कितना दूरी ली कि नहीं दूरी ली, तो आर माइनस एल पे पावर 2। ये आपका समीकरण क्या हुआ, 1 हुआ। क्या हुआ, समीकरण 1 हुआ। इतना बात समझ में आए। अब हम कौन सा लेंगे, इसकी परिणामी तीव्रता, इसकी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, यानी E प्लस क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। इसकी दूरी, यानी इसकी दूरी यहाँ से इस पोजीशन में है, तो R माइनस L हुआ। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमने क्या ले लिया, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है और इसकी दूरी R है, यानी एक ही पोजीशन में है कि नहीं है, तो हम क्या लेंगे, R प्लस L लेंगे, लेंगे कि नहीं लेंगे, R प्लस L लेंगे। और सीधे देखिएगा, इसमें भी दिशा की निशान लगा दीजिएगा सदिश की, कि ये कहाँ से जा रहा है, ए से पी में जा रहा है कि नहीं जा रहा, जा रहा है, देखिए ए से पी में जा रहा है, यानी दोनों का आवेश क्या है, सेम सेम है, तो इनकी डायरेक्शन कैसी होगी, ए से पी की ओर होगी। कैसी होगी, ए से पी की होगी। इसे समीकरण क्या मान लीजिए, 2। अब हम क्या करेंगे कि परिणामिक तीव्रता निकालेंगे। क्या निकालेंगे, परिणामिक तीव्रता निकालेंगे। इसको मिटा देंगे, ब्लैक बोर्ड छोटा है, इसको मिटा दे रहे हैं। तो हम क्या करें, परिणामिक तीव्रता ज्ञात करेंगे, यानी E बराबर E माइनस क्यू, E प्लस क्यू। अब देखेंगे यहाँ पर आप क्वेश्चन जरूर सोचते होंगे कि हमने क्यों माइनस लिया, क्यों नहीं प्लस रखे। तो हम जानते हैं बाबू, फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, अभी फिगर बनाई थी कि दोनों का डायरेक्शन कैसा था, भिन्न भिन्न था। एक P से B में जा रहा था और एक A से P में जा रहा था, यानी दोनों का डायरेक्शन क्या था, अलग अलग था। तो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, यदि किन्हीं दो आवेशों पर कार्यरत बल की दिशा क्या हो, भिन्न हो, तो उनको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। तो बात समझ में आई कि हमने माइनस का चिन्ह
क्यों लगाई? इसलिए लगाई क्योंकि किसी आवेश पर जो कार्यरत बल होता है अगर उनकी डायरेक्शन अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब इसका मान कितना है वहां पर पुटअप कर दीजिए, यानी E बराबर इतना पहले का कितना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट R माइनस L स्क्वायर माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस। अब यहाँ का मान इतना रखोगे कि नहीं रखोगे? इसका मान कितना है? इतना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, यहाँ पर माइनस है सिर्फ प्लस कर देंगे, यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। इतना बात में समझ में आई? इसको हम मिटा दे देंगे। ये क्लियर समझ में आई कि कैसे हमने क्या किया? पहले आपको क्या समझनी होगी? डायरेक्शन, दिशा भी, और क्या फिगर। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? आपको फिगर समझनी होगी। तो इतना मान आपका आया। अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर क्या कॉमन है? ये और ये कॉमन है कि नहीं है? इसमें तो है, तो इसको अलग कर दीजिए, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट। अब आपके पास क्या बचा? R माइनस L स्क्वायर R प्लस S स्क्वायर, तो 1/R माइनस L स्क्वायर एंड क्या? माइनस का चिन्ह माइनस लगा दीजिए, 1 प्लस। इतना बात में समझ में आई? अब हम क्या करेंगे देखिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टुडे Q1, इसको इस साइड से हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, तो क्या होगा आपका माइनस R स्क्वायर अपान कितना आएगा? इसका गुणा क्या होगा कि नहीं होगा? R स्क्वायर प्लस माइनस का गुणा क्या होगा? माइनस, फिर L का गुणा L से होगा तो क्या होगा? L स्क्वायर, और ऊपर के घात आपस में क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। अब देखेंगे कि फर्स्ट ईयर में हम लोग ये फार्मूला पढ़ चुके हैं। हाँ, यदि जो नहीं पढ़ा हो जाकर पहले उसको क्या करना है? क्लियर करना है, उसके बाद इसको समझना। इसका फार्मूला हम पढ़े थे कि A प्लस L पे पावर 2 माइनस A माइनस B, यानी क्या? A प्लस B पे पावर 2 माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? 4AB। क्या होता है? 4AB। तो A की जगह पर R है और B की जगह पर L है, यही आपको अलग करनी है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि E बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। हमने क्या बताया कि 4AB रहेगा कि नहीं रहेगा? तो 4A नहीं लिखेंगे, 4RL लिखेंगे, 4RL लिखेंगे। नीचे क्या वैसे उतार देंगे। ये आपका होगा। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर 4 है कि नहीं है? यदि इसको हम क्या लिख दें, इस Q को यहाँ से 2 निकाल लें और इसको इस तरफ ले आए तो हमें क्या मिल जाएगा? 2 यहाँ से 2 लिए हैं तो 2 और Q और L। अब क्या बचेगा? यहाँ पर 2R बचेगा, नीचे आपका वही रहेगा कि नहीं रहेगा? अब देखेंगे कि क्या हो रहा है। ये मान गौर से देखिएगा कि मैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में पढ़ा चुकी हूँ। पढ़ाई हूँ कि नहीं पढ़ाई? पढ़ाई हूँ। तो आपका क्या होगा? यानी एक आवेश था और उसकी दूरी 2L थी, थी कि नहीं थी? तो इसे हम क्या किससे प्रेजेंट करते थे? P से। इसको 2R मान लीजिए और आपका ये क्या हो गया? RL स्क्वायर के पावर कितना? यहाँ पर 4 रहेगा। क्या रहेगा? 4 रहेगा। तो हमें क्या मिल गया? कितना मिल गया? यदि हम यदि क्या L जो है 2L है, किससे छोटा हो? R से छोटा हो, यानी ये नगण्य इसको मान ले तो हमें क्या मिल जाएगी? क्या मिल जाएगी? इसको मिटा देना। क्या हमें मिल जाएगी कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P 2L नहीं था शायद, 2R था,
उसके बाद हमने इससे छोटा माना कि नहीं, यल यानी आपका इकाई हो गया, तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए क्या मिल जाएगा। सॉरी, इस पर 2 रहेगा, गलती से वहां से मिस्टेक होगी, यहाँ पर 2 रहेगा। तो यानी जब इसको 1 मान लिए और इसका गुणा इससे करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 4 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। जब आपस में किसी अंक को गुणा करते हैं तो आपस की घात क्या होती है, जुड़ जाती है कि नहीं जुड़ जाती है, तो हमें क्या मिल जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस r से एक r को हम कैंसिल कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2p अपॉन r पे पावर q। ये आपका क्या था, अक्षीय स्थिति। क्या था आपका, अक्षीय स्थिति। अब हम क्या पढ़ेंगे, निरक्षीय स्थिति क्या है। तो आई होप अच्छी स्थिति आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि अक्षीय स्थिति किसी बिंदु, अक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, इतना होती है। अब निरक्षीय स्थिति है क्या है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिटा दें, तो निरक्षीय स्थिति अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि जो वीडियो होगा बहुत ही लंबा हो जाएगा, बहुत ही बड़ा हो जाएगा, जिसे लोग बहुत देखते नहीं है। यदि छोटा वीडियो रहेगा तो उसे देखेंगे। तो निरक्षीय स्थिति आपका होगा वो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए घर पर रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।